मुझे अराउंड 4 मंथ्स हो गए हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के अंदर ई सिम को यूज करते हुए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ई सिम क्या है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और कैसे जो है आप अपने एयरटेल और जियो के फोन के अंदर जो है ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आपके पास ई सिम इनेबल्ड डिवाइस है तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, तो मैं अपने ही सारे के सारे आपको ओपिनियंस दूंगा कि मैंने क्या चीजें फेस की हैं, क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या चीजें मेरे लिए बेटर हुई हैं इस ई सिम को एक्टिवेट करने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ई सिम होता क्या है। ई सिम जो है एक एम्बेडेड सिम होता है, यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिम होता है। जैसे कि आप लोगों को बहुत पहले पता होगा कि एक टाइम पे जब रिलायंस मोबाइल्स लॉन्च हुआ था तो उन्होंने एक तरीके फोन जो है लॉन्च किया, जिन्होंने उनको अराउंड 500 रुपीज में सेल किया था और उसको आप CDMA डिवाइसेस बोलते हैं जिसके अंदर सिम नहीं होता था। उसी तरीके से जो है ई सिम को भी हम एक एम्बेडेड सिम बोलते हैं जिसके अंदर जो है आपको सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, बट अभी जो डिवाइसेस आ रहे हैं उनके अंदर आपको सिम स्लॉट भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ ई सिम की सर्विसेज भी देखने को मिलती है। आप इसको एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिम भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू जो है जो ऑपरेटर्स होते हैं एक डिजिटल आपको QR कोड या डिजिटल नंबर के थ्रू जो है आप उसको डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई सिम डालने की जरूरत नहीं है, कोई हार्डवेयर को यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है आप अपने मोबाइल ऑपरेटर से बात करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके फोन के अंदर ई सिम इनेबल्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास ये S21 अल्ट्रा है और इसके अंदर मैं 4 मंथ से ई सिम यूज कर रहा हूं। तो अब हम बात करेंगे इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ये तो आपको पता चल गया कि ई सिम में आपको कोई हार्डवेयर यूज नहीं करना पड़ता है और काफी सारी कंपनियां जो है आगे चल के इस फीचर को अपने फोन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि ई सिम से होकर आपका जो फोन के अंदर जो स्लॉट होता है ई सिम डालने का, उसको एक तरीके से हटाया जाता है कि आप आगे चलकर कंपनीज को मैन्युफैक्चरर्स को और भी ज्यादा आपको फोन के अंदर जो है थोड़ी जगह मिल जाती है ताकि वो सिम ट्रे को हटा के ई सिम को प्रोवाइड करें। तो मे बी इन फ्यूचर जो है ई सिम जो है सभी के लिए मैंडेटरी हो सकता है, यानी कि सभी के लिए ये यूजफुल हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे ई सिम के कुछ फायदों के बारे में कि क्या ई सिम के फायदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ उसके एडवांटेजेस बताऊंगा और कुछ आपको उसके डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं एडवांटेज की। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस टाइम पे गैलेक्सी S21 अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ। इससे पहले जो मेरे पास फोन था OnePlus 8 Pro था। जिस रूम पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ इसी रूम पे मैं काफी टाइम से इन दोनों ही फोन्स को यूज करता, बट मेरे फोन के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे फोन के अंदर ना एयरटेल का नेटवर्क ठीक तरीके से आता था ना ही जियो का नेटवर्क, सिर्फ इस रूम के अंदर। जब भी मुझे कोई OTP लेना होता था तो मुझे अपने रूम से बाहर जाना पड़ता था और तब जाके मुझे फोन के अंदर OTP या मैसेज रिसीव होते थे और तब जाके मेरे फोन के अंदर कॉल, हाँ सिग्नल शो करता था, 1 या 2 बार सिग्नल शो करता था, बट मेरे फोन के अंदर कोई भी कॉल्स वगैरह नहीं आती थी। मुझे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, या तो मुझे वाईफाई कॉल यूज करनी पड़ती थी या फिर व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह, इन सब के थ्रू अपने फोन के साथ टच में रहना पड़ता था, बट मैं कॉल्स नहीं रिसीव करता था। मुझे नोटिफिकेशन बाद में आता था कि आपको इतनी मिस कॉल्स आई हैं। तो उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है ई सिम को एक्टिवेट कराया। मैं इसके अंदर एयरटेल का ई सिम यूज कर रहा हूँ और एक जियो का फिजिकल सिम भी यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर जियो का सिम यूज कर रहा हूँ और ई सिम जो है मैं एयरटेल का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद से आज तक मुझे जो है अपने फोन के अंदर जो है नेटवर्क का कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। हाँ जियो का मुझे अभी भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर, क्योंकि जियो का मैं फिजिकल सिम यूज कर रहा हूँ, बट एयरटेल पे मेरे को आज उसके बाद से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी OTP भी इसी रूम के अंदर आए, मेरे को सभी कॉल्स भी जो आना मुश्किल होती थी, यानी कॉल्स नहीं कर पाता था मैं या रिसीव नहीं कर पाता था, वो सभी चीजें इसके अंदर फिक्स हुई। तो मेरे लिए तो इसमें जो है नेटवर्क इशू जो था वो मेरे को ई सिम से फिक्स हो गया और जो मेरा पुराना जो सिम था जिसको मैंने सिम यूज करता था उसके थ्रू जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी वो यहाँ पे फिक्स हो गई थी। सेकंड फायदा ये है कि ई सिम जो है आपके फोन के अंदर कोई स्पेस नहीं लेता है। जितना आपके जो नॉर्मल सिम ट्रेस वगैरह होती हैं वो जो स्पेस लेती हैं, तो उस तरीके का स्पेस जो है ई सिम नहीं लेता है। तो जिससे कंपनी मैन्युफैक्चरर्स को ये फायदा हो जाता है कि इन फ्यूचर जो है उनको और थोड़ी स्पेस मिल जाती है आपके मदरबोर्ड के अंदर, ताकि और भी फोन के अंदर कुछ इंप्लीमेंट कर सके या फोन को थोड़ा और भी कॉम्पैक्ट कर सके। तो ये चीज भी जो है इसके जरूर फायदे होते हैं कि छोटी सी ई सिम का जो चिप होता है वो इसके अंदर होती है। कुछ बहुत बड़ा स्लॉट जो है जैसे सिम ट्रे के लिए स्लॉट होता है, कम से कम इतना स्लॉट होता है ड्यूल सिम का, वो उनको अब यूज नहीं करना पड़ेगा इन फ्यूचर अगर ई सिम जो है सभी फोन के अंदर आना शुरू हो जाए। और ई सिम का एक और ये फायदा है, सपोज कीजिए कि आपको लगता है कि आपने ई सिम को दूसरे नेटवर्क पे स्विच करना है, तो आपको इसके अंदर सिम तो है नहीं, तो सिम तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। सपोज कीजिए मैं इस टाइम पे एयरटेल का ई सिम यूज कर रहा हूँ और मुझे इसको
जियो में पोर्ट करना है तो मुझे जियो के सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जियो का जो फिजिकल सिम है उसको लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास जो है एक डिजिटल नंबर है, उस नंबर को मैं शेयर करके जियो के साथ जो है अपने फ़ोन को पोर्ट कर सकता हूँ, यानी कि ईजी टू स्विच रहता है। आपको फिजिकली स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी सिम जो है आप इसके अंदर डाल नहीं सकते ई सिम के अंदर, क्योंकि वो एक डिजिटल नंबर होता है या QR कोड होता है जिसके थ्रू जो है आपके फ़ोन के अंदर इसको एक्टिवेट किया जाता है। तो आप इजीली इसको स्विच भी कर सकते हैं किसी दूसरे और ऑपरेटर के साथ। तो यानी कि आपको ना लाइन में खड़ा होना पड़ा और ना ही बार बार सर्विस सेंटर को विजिट करना पड़ा किसी दूसरे पोर्ट पे जाने के लिए, ना ही आप, क्योंकि मोस्टली क्या होता है अगर आप किसी सिम को यूज़ कर रहे हैं आपको पोर्ट करना पड़े तो आपको एक बार जो है सर्विस सेंटर ज़रूर जाना पड़ता है, और ये कस्टमर केयर के पास आपको उस कंपनी का सिम लेने के लिए। तो ई सिम के अंदर ये चीज़ जो है लागू नहीं होती है। सेकेंड फायदा ये है कि आपके फ़ोन के अंदर सिम ही नहीं है तो आपका जो है सिम गुम नहीं होगा। अब इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अब फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आपका फ़ोन चोरी हो गया या गुम हो गया, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, फ़ोन को स्विच ऑफ करने से पहले आपका जो सिम कार्ड होता है, फिजिकल सिम कार्ड, उसको निकाल के फेंक देते हैं। बट ई सिम के अंदर होता यह है कि जो किसने आपका फ़ोन चुराया होगा उसको आपके फ़ोन के अंदर कोई सिम मिलेगा भी नहीं, और जब भी वो उस फ़ोन को ऑन करेगा तो आपके फ़ोन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसको कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि वो जब तक आप उसको डिसेबल नहीं करेंगे ई सिम को, तब तक जो है कोई उसको डिसेबल नहीं कर सकता, यानी कि कोई फिजिकल सिम है ही नहीं तो फ़ोन में से कोई जो है सिम निकाल के फेंक नहीं सकता है। आप अपने फ़ोन को इजीली ट्रैक कर सकते हैं, आपके ऑपरेटर भी आपको ट्रैक कर सकते हैं इजीली, और आप किसी साइबर सेल में जाके कंप्लेंट करने के बाद वहाँ भी आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सिम आपका फ़ोन में से कोई भी रिमूव नहीं कर सकता है। तो इसकी ये भी फ़ायदे हैं कि ईजी टू ट्रैक होता है आपका मोबाइल फ़ोन अगर आपका फ़ोन जो है गुम हो जाता है। तो ये तो हो गए कुछ फ़ायदे। अब चलते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर कि क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इसका कि सपोज कीजिए कि आप बहुत जल्दी जो है अपने फ़ोन को चेंज करते हैं। सपोज कीजिए कि आपने सोचा कि अभी मैंने नया फ़ोन लेना है, अब नया फ़ोन तो ले लेंगे, मगर जो फिजिकल सिम में क्या होता था, आपने सिम निकाला और नए फ़ोन में सिम को डाल दिया और फ़ोन आपका एक्टिवेट हो गया। बट इसके अंदर आपको 2 to 4 आवर्स का वेट करना पड़ सकता है। पहले आपको अपने ऑपरेटर को जो है एक मैसेज भेजना पड़ेगा कि मैं फ़ोन स्विच कर रहा हूँ, वो आपको नया QR कोड, नया डिजिटल ID देंगे ताकि आप उस फ़ोन के अंदर जाके उसको सेटअप करें, तभी जो है आपके फ़ोन के अंदर नया फ़ोन में वो सिम एक्टिवेट हो पाएगा। तो यहाँ पे एक ये नुकसान है कि ई सिम में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है अपने फ़ोन को एक्टिवेट करने के लिए अगर आप दूसरे सिम फ़ोन पे स्विच करते हैं। बट अगर आपके पास ई सिम की जगह आपके पास एक फिजिकल सिम होता तो सिंपली आपने उस सिम को निकाल के दूसरे फ़ोन में आप डाल के उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ये नुकसान जो है आपको ई सिम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो ई सिम जो है उन्हीं के लिए बेटर है जो फ़ोन को कम स्विच करते हैं या फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 2 to 4 आवर्स का अपने फ़ोन को एक्टिवेट होने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा नुकसान ई सिम का ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ई सिम है तो आप उसको निकाल नहीं सकते, कोई फिजिकल सिम तो है नहीं। सपोज कीजिए कि आप चाहते हैं कि आपको कोई ट्रैक ना कर पाए, आप क्या करते हैं, अपने सिम को निकालते हैं, सिम को अपने पॉकेट में, पर्स में, वॉलेट में कहीं पे रख लेते हैं ताकि आपको कोई ट्रैक ना कर पाए। बट ई सिम में ऐसा नहीं होता। ई सिम को आप निकाल नहीं सकते, वो एक तरीके का डिजिटल ID है जो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट है। या तो आप उसको डीएक्टिवेट ही कर सकते हैं परमानेंटली, या फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप उसको निकाल के फिर से यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक नुकसान और हो जाता है कि आप जो फिजिकल सिम होता है उसको थोड़ी देर आपने निकाल लिया 2-3 दिन के लिए और वापस उसको रख लिया तो 2-3 दिन आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। बट ई सिम के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती है। बस सिर्फ ई सिम का यही फ़ायदा होता है कि अगर वो इसी तरीके से फ़ोन में काम करता है तो आप फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं। और सिम कार्ड, जो फिजिकल सिम कार्ड होता है, अगर आप उसको फेंक देते हैं या गुम कर देते हैं या कोई अपने साथ कहीं रख लेते हैं तो 2-3 दिन तक आप जब तक यूज़ नहीं करते तब तक आपके फ़ोन को कोई ट्रैक भी नहीं करता। तो ये भी इसका एक नुकसान है। और एक तरीके से देखा जाए तो फायदा भी है, अगर फ़ोन गुम हो जाए तो आप अपने फ़ोन को ईजिली ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे भी हैं आपको ई सिम के। तो अब हम बात करते हैं कि आपने इसको एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आपके फ़ोन के अंदर ई सिम की फैसिलिटी है तो आप इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे। मैं आपको दोनों एयरटेल और जियो का प्रोसेस बताऊंगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही कुछ फ़ोन कॉल्स और कुछ SMS के थ्रू विद इन 2 to 4 आवर्स के अंदर जो है इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और 2 to 4 आवर्स के अंदर जो आपका फिजिकल सिम है वो भी एक्टिव रहेगा। और जैसे ही आप ई सिम के ऊपर आएंगे आपका ऑटोमेटिकली जो आपका फिजिकल कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये नहीं है कि उस बिटवीन आपकी कॉल्स या SMS आना जो है बंद हो जाएंगे, वो रेगुलर चलते रहेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया है इसके अंदर अपने एयरटेल फिजिकल सिम को ई सिम के अंदर, तो मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरे को नेटवर्क से अलग होना पड़ा, ये मेरे को नेटवर्क आना बंद हो गए या सिम फ़ोन में
कोई मैसेज आना बंद होगा। तो ऐसा नहीं, जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करते तब तक आपका फिजिकल सिम जो है वो एक्टिवेट ही रहता है। तो हम देखते हैं कि एयरटेल और जियो में आप इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने एयरटेल के फ़ोन के अंदर ई सिम को एक्टिवेट करना चाहते हैं और आपके पास ई सिम इनेबल्ड डिवाइस है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जो अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जो है एक मैसेज आपको जो है टाइप करना है, वो करना है आपको 121 के ऊपर। तो आप 121 के ऊपर जो है एक मैसेज जो है सेंड करेंगे, उसके अंदर आप लिखेंगे ई सिम और अपना ईमेल आईडी। अगर आपने ईमेल आईडी को रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करके अपने सिम के साथ जो है ईमेल आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे आप ईमेल आईडी को अपने ई सिम के साथ भेजेंगे, कुछ ही देर में आपको एक कोड आपको देखने को मिलेगा, वो वेरीफाई करने को बोलेगा कि आप ई सिम को कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे आप उसको वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद जो है आपके उसी ईमेल आईडी के ऊपर एक QR कोड, जिसे आप अपने फ़ोन के अंदर स्कैन करके एक्टिवेट करेंगे, उसको आप यूज़ करेंगे। तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है, जैसे आपके पास वो स्कैन होके आ जाता है, आपने सिंपली अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाइए, फ़ोन की सेटिंग्स में एंड नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो प्लस का बटन है आप इस पर टैप करिए। अगर आप ई सिम यूज़ करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ए सिम इंस्टेड। तो आपने नेक्स्ट करना है कि आपने ई सिम जो है यूज़ करना है। तो थोड़ी देर में जो है सारी चीज़ों को चेक करेगा, उसके नेटवर्किंग इन्फो वगैरह, और उसके बाद जो आपने इस QR कोड को यहाँ से स्कैन करना है। तो इस तरीके से जो है आप इसके अंदर एयरटेल के ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं, उस ईमेल पे आए हुए QR कोड को। उसके बाद आप सिंपली जो है ई सिम को यूज़ कर पाएंगे और आपका जो फिजिकल सिम है वो बंद हो जाएगा। अगर आपके पास जियो का फ़ोन है, यानी कि जियो का सिम है, और आप उसको ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आप अबाउट फ़ोन में जाएंगे और आपका जो सिम स्लॉट है उसको सिलेक्ट करेंगे। जब मैं आपको एयरटेल दिखा रहा हूँ, इस टाइम पे मेरे पास जियो का सिम नहीं है। वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आपको जो है सिम, यहाँ से आपको सिम का ID देखने को मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पे ID देखने को मिलता है, इसके नीचे जो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा इस टाइम पे। और आपको IMEI नंबर आपको अपने फ़ोन का चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें आपको चाहिए आपके फ़ोन के लिए, जियो सिम के लिए। उसके बाद आपको एक मैसेज करना है, वो मैसेज क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने मैसेज बॉक्स पैनल पर जाइए, स्टार्ट चैट के ऊपर जाइए, वहाँ पे आप करेंगे मैसेज 199 के ऊपर। एयरटेल पे हमने 121 पे किया था, आप 199 पे करेंगे और यहाँ लिखेंगे गेट ई सिम, और उसके बाद जो है स्पेस देके आपका जो 32 डिजिट का जो ई सिम आपका डिजिटल ID था, जो आपको अबाउट फ़ोन के पेज पे देखने को मिलेगा, पहले वो आपने टाइप करना है। उसके बाद स्पेस देके 15 डिजिट का जो IMEI नंबर है वो आपने टाइप करना है। जैसे आप उन सबको टाइप कर लेंगे, आपको कुछ कंफर्मेशन बतानी पड़ेगी, उन सबको आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो है आपको एक जो है रिलायंस की तरफ से एक मैसेज आएगा, यानी जियो की तरफ से, जिसमें आपको डिजिटल ID नंबर दिया होगा। यहाँ पे QR कोड नहीं मिलता है, एक डिजिटल नंबर देखने को मिलता है इस टाइम। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपने वही करना है, सेटिंग्स में जाइए, अपने फ़ोन पे जाइए, फ़ोन में जाके ई सिम के सेटिंग्स में जाइए, डाउनलोड ई सिम इंस्टेड, जो भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, नेक्स्ट कीजिए। बट यहाँ पे नेक्स्ट करने पे वो स्कैनर ओपन करता है, बट वहाँ पे आपको एक छोटा सा सिंपल सा ऑप्शन है, नीड हेल्प। नीड हेल्प पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर इट मैनुअली। आप इस पर टैप करेंगे, आपको जो है ID वगैरह जो है वहाँ पे एंटर करनी है, और उसके बाद जो है आपका ई सिम जो है जियो फ़ोन के अंदर भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है एयरटेल और जियो, इन दोनों के अंदर ही ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। इन दोनों ही साइट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप और डिटेल में भी चेक कर सकते हैं कि कैसे जो है आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपने फ़ोन के अंदर जो है जियो और एयरटेल के सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की किन किन डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है। तो इस टाइम पे जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं, एप्पल के, सैमसंग की या गूगल पिक्सल्स वगैरह की, इन सभी के अंदर जो है ई सिम जो है एक्टिवेट आता है। जैसे गैलेक्सी S21 की सीरीज़ है, इसके अंदर आपको ई सिम देखने को मिलता है। आईफोन XR, आईफोन, इन सब में आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं वन प्लस की बात करूँ तो वन प्लस की मुझे नॉलेज नहीं है कि वन प्लस 9 के अंदर जो है ई सिम को एक्टिवेट किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर आप में से कोई वन प्लस यूज़र है तो ज़रूर बताइएगा कि ई सिम जो है वन प्लस 9 प्रो के अंदर एक्टिवेट किया गया है कि नहीं किया। हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ नॉर्ड के अंदर तो एक्टिवेट नहीं है, मैं रॉन्ग भी सोचता हूँ, क्योंकि मैं वन प्लस 8 प्रो के बाद जो है इस तरीके से वन प्लस को फॉलो करना छोड़ दिया। मैं ज़्यादा उनके फ़ोन्स को इस टाइम पे नोटिस भी नहीं कर रहा हूं। तो मैं आपको डिवाइसेस की लिस्ट भी शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में कि किन किन डिवाइसेस में जो है इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। हाँ, गूगल के जो फोन्स लेटेस्ट आ रहे हैं, पिक्सल 3, पिक्सल 4, पिक्सल 5 और आने वाले जो पिक्सल 6 जो भी सीरीज है, उसके अंदर भी आपको ई सिम जो है इस देखने को मिल जाएगा। तो बस आज का वीडियो इसी के ऊपर था कि ई सिम क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान है और कैसे आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और किन किन डिवाइसेस पे सपोर्ट करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।